सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। चाचा जान आप अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है थी पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाचा जान आप अभी तक बचे हैं? क्यों? नहीं नहीं, आपकी उम्र के ना तकरीबन सारे मर गए, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसी पुरानी खुराकें खाते ने, हफ्ते बाद का खाना खाते थे। खालिस खुराकें। अरे अब तो दवा क्या, खुराक भी खालिस नहीं रही। ना तू अंदर आने का नहीं बोलेगा? या अल्लाह, आपने अंदर भी आना है, अल्लाह खैर करे। कुछ कहा तूने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप कितने दिन रहेंगे चाचा जान जिंदा इस घर में? हफ्ता 2 हफ्ता। हफ्ता 2 हफ्ता? तू इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आइए अंदर आइए आइए आइए। हाँ किधर? अभी ठहर। अब क्या हुआ? ओए नाजो पुत्र। जी अब्बा जी। नाजो भी आई है? इसी को तो लेके आया हूँ। चाचा ये तो बहुत बड़ी हो गई है ना। तो क्या इसने स्प्रे लिया हुआ है? अरे चाचा जान आप पूरा महीना रहे, क्या बात कर दिया आपने। अभी तो तू घबरा रहा था। वो असल में आपने पूरा सामान नहीं दिखाया था ना। भाई नु सलाम कर। भाई सलाम इफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए पुत्र अंदर चल, सारी बातें इथे ही पूछना है। हाँ हाँ, वैसे चाचा जान इसका क्या मसला है? ओए कोई नहीं पुत्र अंदर चल, चावल बना। हाँ हाँ, आइए 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 आइए। जेबो देखो कौन आया, चाचा जान। चाचा जान? मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। ये मेरे चाचा जान हरगिज नहीं है, निकालो उनको घर से बाहर। अरे मेरे चाचा हैं। तो मुझे क्यों बता रहे हो? ओए पुत्र ने सलाम ना दुआ, ये कैसी तरबियत की तूने इनकी? चाचा जान ये मेरी बीवी। पुत्र मैं यहाँ 2 बड़े अहम काम करने के लिए आया हूँ जी। एक तो आपको फौत होना होगा और दूसरा आपको कौन सा काम है वो भी बता दें। अल्लाह अल्लाह करो, वो मैं क्यों फौत होऊंगा? अच्छा, और ये साथ कौन है? यही दूसरा काम है जी। अच्छा, मेरे ख्याल से ना पहला वाला काम ही कर लें। ओए अकल की बात कर, ओ मैं क्यों फौत होना है? इस उम्र में ज्यादातर लोग मर जाते हैं। ओए वो तो एक दिन मरना ही है। ओए इस वक्त मैं किसी और काम से आया हूँ। चाचा जान आप काम तो बताएं। शादी। अरे वाह, नाजो की शादी कर रहे हैं। ओए नाजो की नहीं तो फिर? ओए तुम्हें तो पता है इसकी माँ जवानी में मर गई, और फिर सारी दुनिया के औरतों ने कसम खा ली कि मुझसे शादी नहीं करनी। अरे तो उनको शादी से मिलना क्या था? वफादार शौहर। चलो ये तो हो गया पहला काम। अब आप दूसरा काम भी बता दें। इसका इलाज? इसे क्या बीमारी है? जल्दी है, हर वक्त हंसती रहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा जान, इतनी महंगाई के दौर में लोग हंसना ही भूल गए। और पुत्र इसका दिमागी तवाज़ुन ना ठीक नहीं है। वैसे इस उम्र में आप शादी कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? वो मैं कहता हूँ मेरा नाम भी जिंदा रहे। बीवी से कुट खाने वालों में। हाँ पुत्र, वो मुझे क्यों कुट लगाएगी? अच्छा, आपके दोनों कामों के बारे में कुछ सोचते हैं। इफ़ी, इनको लेके जाओ पुराने कमरे में। जेबो जेबो। हाँ तो घर में और जगह कहाँ है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चाचा आइए 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 आइए। बात है भाई, इस उम्र में शादी का बुखार चढ़ गया इन सबको। ओ हेलो, कौन हो तुम? नाजो। लेकिन यहाँ कैसे आई? चल के। पैदल आई हो? अब्बे के साथ आई हूँ। किसके अब्बे के साथ? मैं अपने अब्बे के साथ आई हूँ। क्यों? अब्बे के साथ नहीं आते क्या? अरे आई क्यों हो? मैं ना शादी के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम किसी से शादी कर रही हो? अपनी नहीं। तो फिर? अरे मेरे अब्बे की। तुम्हारे अब्बे की शादी नहीं हुई? नहीं। ये क्या सारा कुछ उलट पुलट हो रहा है? अब्बे की शादी नहीं हुई? अब्बे की फिर से शादी हो रही है ना। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मेरी अम्मा ना मर गई, इसीलिए तो अब्बे की शादी हो रही है। अच्छा, फिर मारेंगे वो दूसरी। तुम कौन हो? मैं यही रहता हूँ। ये तुम्हारा घर है? हाँ, बस मेरा ही समझो। तो इसी का कौन सा घर है? तुम इसी को भी जानती हो? हाँ ना, वो मेरे ताए का पुत्र है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातें तुमसे क्यों कर रही हैं? अरे तो भाई मुझसे क्यों ना करे? चलो चलो भाई अंदर चलो। हाँ, हर एक से बात नहीं करते। क्यों? ओहो बाबा, अरे चलो ये गैर महरम है। वो क्या होता है? चलो चलो बता दो चलो चलो चलो।
पुत्र बस अब दोनों काम तुमने करना है। तो दो काम कौन से? वो बताए तो थे, पहले तो शादी। अरे चाचा जेबू मेरा खून पी जाएगा। ओए मेरी शादी। ओ अच्छा, बस जल्दी से बता दे कि किस उम्र की बेवा ढूंढूं? बेवा जरूर ढूंढनी है। तो बीवी कौन देगा आपको? ओए कोई लड़की भी तो हो सकती है ना। शादी हो जाए लड़की भी अल्लाह ही दे देगा। वो तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओए किसी लड़की से भी तो शादी हो सकती है। किसकी? मेरी। चाचा कुछ ख्याल करे, जिंदगी का क्या भरोसा। कोई बात नहीं है पुत्र, वो मर गई तो फिर दूसरी कर लूंगा। मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। ओए पुत्र मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। क्यों, आप क्या बुराई है? ओ पुत्र मैंने बड़ी खुराका खाई है। अच्छा दूसरा काम बताएं, दूसरा काम। ओ वही यार, समूह के लिए कोई डॉक्टर ढूंढ। उसकी शादी डॉक्टर से करनी है? ओ पुत्र इलाज के लिए। डॉक्टर का इलाज क्यों करवाना है? समूह के इलाज के लिए यार, तू भी पागल हो गया है। अच्छा तो फिर दिमाग की बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढना होगा। और जिसको खुद दिमागी बीमारी हो वो इलाज क्या करेगा? ओहो, मतलब दिमागी बीमारी के इलाज करने वाला डॉक्टर। अच्छा हाँ भाई वही। हाँ मेरा एक दोस्त है दादा, मेरा एक दोस्त है। हाँ डॉक्टर है? नहीं, लेकिन उसको बहुत सारे डॉक्टर्स का पता है। ओ बस पुत्र उसको बोल कोई चंगा सा डॉक्टर भेजते। जी अभी करता हूँ। हाँ कर रहा हूँ। हाँ सलमान, हाँ मैं ठीक हूँ। अबे बात तो सुन लो। हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मेरे रांझे। अच्छा हीर कहना था। हाँ मेरी हीर। तुम्हें नहीं पता, अब ना शादी से तुम भागना मत, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। कि तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, मैं तो अपने रांझे से बात कर रही थी। वैसे तो बड़ी पागल बनी फिर रही थी, और यहाँ हम सबको पागल करके रखा है। वेट अ मिनट। चाचा जरा इधर आए। ओए की होया पुत्र? देख लिया अपनी औलाद को क्या चांद चढ़ा रही है। चांद को छेड़ दिया इसने? आप तो कह रहे थे ये पागल है, मगर ये तो कब से फोन पे गप्पे लड़ा रही थी। फोन पे? चेक करे फोन चेक करे, कॉल लिस्ट चेक करे। ये फोन? अरे आप भी पागल तो नहीं हो गए इसके साथ? ओए बेटा इसमें तो सिम ही नहीं है। सिम है ही नहीं, जल्दी है, खाली फोन पे बातें करती रहती है। क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए तो इसको पागल कहते हैं। आई स्वेयर फोन पे ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि दूसरी तरफ कोई हो फोन पे। जबान दी है, फिक्र लगी रहती है, इसका क्या होना है? इसका कुछ हो ना हो, मगर आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अल्लाह तेरा मुबारक करे पुत्र। पहले इसके इलाज का तो सोच लीजिए। वही तो सोचा है। क्या सोचा है आपने? इसलिए ने एक डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर को बुलाया। तो बैठ जा पुत्र, बैठ जा। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। जी जनाब। भाई जल्दी से लड़की लाओ। आपको बोलने की तमीज नहीं है? तुम क्या बुजुर्ग हो मेरे? आप बकवास कर रहे हो। भाई मैं डॉक्टर हूँ और लड़की देखने आया हूँ। तुम डॉक्टर हो या लड़के की माँ जो लड़की देखने आए हो? मुझे बुला के मजाक करेंगे? लड़की दिखाइए। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से बात करें वरना एक दूंगा। अब डॉक्टरों की ये इज्जत होगी? अरे तुम्हारी जबान है इज्जत करवाने वाली। भाई मुझे जो बताया कि मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। ओ भाई आपको किसी ने गलत बताया है। ये घर 420/1 नहीं है? हाँ ये है तो यही। फिर किधर है लड़की? इस घर में कोई लड़की नहीं है, सिर्फ मेरी बीवी है। खामखा मेरा टाइम जाया किया। अच्छा खासा एक औरत को देख रहा था। अरे किसी ने बदतमीज आदमी हो तुम, क्या दूसरों की औरतें देखते हो? क्या डॉक्टर मरीजों को नहीं देखता? ओहो, तो यहाँ कौन सा मरीज है? मुझे तो कहा गया है कोई पागल लड़की है यहाँ। ओ तुम पागल लड़की कहो ना, सिर्फ लड़की 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 कर रहे हो। मुझे तुम भी पागल लगते हो। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं था कि आप पागलों के डॉक्टर हैं। पागलों का नहीं, ज़हनी मरीजों का। ओहो, एक ही बात है। एक बात नहीं है। किधर है वो लड़की? मुझे सलमान ने भेजा है। ओह अच्छा, सलमान ने। तो अंदर आइए ना, कि दरवाजे पे क्लिनिक खोलेंगे। जिस तरह तुमने मेरी इंसल्ट की ना, जी तो नहीं चाह रहा अंदर आऊं। अच्छा तो चले जाइए फिर। क्या कर रहे हो? बगैर फीस के वापस नहीं जाना? तो फिर अंदर आइए ना। अच्छा चलो चलो। ओए मेरी बेटी को बचा ले डॉक्टर। ट्रेन के नीचे आ रही है। तुम्हें बताया नहीं उसने कि इसको क्या है? कोई ज़हनी खलल बताया है। पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है हम सब पागल है। मैं तो यही कहती हूँ, कोई मानता ही नहीं है। इन्हें क्या पता? बस जी ऐसी ही बातें करती रहती है। गांव में एक बार रात आई थी, रफड़ डाल दिया उसमें। रफड़? हाँ शोर मचा दिया, मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। कहाँ है आपका गाँव? मैं भी आऊंगा। बकवास बंद कर, पूरी बात सुन। जी जी बिल्कुल। और निकाह खां का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरा निकाह पढ़ा दो। लगता है इसे किसी शादी से सख्त सदमा पहुंचा है। और इसकी तो शादी नहीं होनी। फिर भी कोई शादी है जिससे इसे सदमा पहुंचा है? दुनिया की कोई शादी है जो इस सदमे के बगैर हो? हाँ ऐसी शादी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ओए इसका मसला कोई और है जी। आप फिक्र ही ना करें, जो भी मसला है मैं हल करके जाऊंगा। ओ अल्लाह तेरा भला करेगा डॉक्टर। अभी आप चले जाएं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अच्छा तुम डॉक्टर हो? मैंने भी यही सुना है। तो फिर इलाज करो ना, तुम तो बातें ही किए जा रहे हो। इसका इलाज? मेरा? तुम्हें क्या है? तुम्हें नहीं पता?
मैं पागल हूँ। ये किस पागल ने कहा है? तुम तो इतनी ज़हीन हो, आसानी से साइंसदान बन जाओ। वो क्या होते हैं? वो भी पागल ही होते हैं। 20-20 साल एक ही जरासीम पे तजर्बे करते हैं। तू बाकी देख कर कहती मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। मुझे भी अब दूल्हा ही समझो। क्या? कहो कि मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। बहुत मारती है यार। बेचारी पागल है ना। क्या मतलब बीवी पागल है? क्यों? वो भी इसी तरह मारती है ना। बड़े बेशर्म हो, बीवी के सामने कह रहे हो? तुम मेरी बीवी, मुझे पता ही नहीं। इसकी। अच्छा तुम भी इसकी बीवी हो? सिर्फ मैं ही हूँ बाय द वे। और मुझे पागल भी कबूल नहीं कर रही। फिर तुझे बीवियों की पिटाई का कैसे पता? अब्बा की 3 बीवियां थी। 3 बीवियां मारती हैं? एक भी नहीं मारती। मारती है लेकिन थोड़ा। मैंने नहीं करना इलाज बीवियों का। उस लड़की का। ये तो बिल्कुल पागल है। और क्या प्रोफेसर बनाया था? वैसे तुम्हें मारा क्यों है उसने? मुझे कुछ याद नहीं है। इसका मतलब है किसी खास वजह से मारा है। नहीं, ऐसी कोई खास वजह भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? पागल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मैं इलाज नहीं कर रहा भाई। खबरदार, उसका इलाज के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। कोई जबरदस्ती है क्या? ओ भाई, डॉक्टर की अपने प्रोफेशन के साथ एक कमिटमेंट होती है। तो अपनी हड्डी पसली के साथ नहीं होती? अरे 1-2 पिटाई से तुम रीढ़ हड्डी की हड्डी पसली नहीं टूटेगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? आपके अब्बा की हड्डी पसली टूटी थी नहीं ना? नहीं। उसकी तो 3 बीवियों से नहीं टूटी, तो फिर देख लो। तेरी एक पागल से टूट जाएगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, उस लड़की को ठीक करो बस। अच्छा करता हूँ। अरे दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो चाचा की खबर लेते हैं। 1 सेकंड, तुमने जाना कहीं नहीं है, समझे? अरे आप क्यों रो रहे हैं? क्या होगा? आपकी बेटी का? ना जी, मेरी शादी का। अरे बेटी के इलाज का सोचिए। अरे वो तो इलाज करने वाली की फैंटी लगा रही है जी। पागल ना ऐसे ही करते हैं। क्या ठीक नहीं होते? अरे ऐसे ही इलाज करवा के ठीक होते हैं। पर ऐसे इलाज कौन करता है? वो तो डॉक्टर को भगा रही है। अरे कहीं नहीं भाग रहा, हमने समझाया उसे। अच्छा, तो यानी वो इलाज करेगा जी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। शुक्र है खुदा का। पर इसका इलाज कौन करेगा? मुझे क्या हुआ? तुम्हें शादी का दौरा जो पड़ा हुआ है। अपना नाम जिंदा रखने की जी शादी कर रहा हूँ जी। अरे तो तुम क्या शहंशाह हो जिसे जानशीन जरूर चाहिए? अरे कोई तो जिससे मेरी नस्ल चले। ऐसी कौन सी मुगलों की नस्ल आ गई भैया आपकी? अरे कोई तो हो, लोग देखे कि वो देखो मंजूर का पुत्र जा रहा है। तो बेटी है ना आपकी? वो तो पागल है। तो इसके बाद क्या आपने साइंसदान पैदा करना है? वो ऐसा तो ना बोलो यार, मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा। अरे पहले आप बंदे का पुत्र तो बन जाए। और हाँ, कुछ पैसे भी हैं आपके पास में, ऐसे ही आ गए। पैसे? हाँ ऑफ कोर्स, डॉक्टर की फीस वगैरह उनको देने होते हैं ना। डॉक्टर को? फिर आपके लिए लड़की भी तो देखनी है। हाँ जी, बात तो दिल को लगी है जी, पर कितने पैसे? जितने भी हैं आप उतने दे दें। चलो जी, ये पूरे 50,000 रुपए हैं लिफाफे में। अरे ये तो इलाज के पैसे दिए ना आपने, लड़की कैसे देखेंगे? वो लड़की भी देख लूंगा, इलाज तो हो ही जाना है। एक्सक्यूज मी, इलाज का मुफ्त होना है। लो जी 50,000 रुपए ऐसे लिफाफे भी चाहिए, ये भी ले लो। आपने क्या इतनी सारी चीजें रखी हुई है? बस अब पैसे आ गए ना, अब आपकी शादी जरूर हो जाएगी, कंफर्म। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब आप लोगों का। हद है चाचा आपके शर्माने पे। वैसे परेशान क्यों हो? मुझे पागल कर दिया है। किसने? उस पागल ने। बीवी की बात कर रहे हो? अरे बीवी की नहीं, नाजो की बात कर रहा हूँ। चाचा की बेटी। वो मंजूर की। हाँ, वही। वो पागल नहीं है। उसने तो डॉक्टर को फेंटी लगा दी है। बेवकूफ, फेंटी लगाने वाली लड़कियां पागल नहीं होती, चालाक होती हैं। मेरा ख्याल है उसका इलाज आपसे करवा। अरे उसे कुछ हुआ ही नहीं तो इलाज किस बात का? तो वो ऐसे ही हंसती रहती है। अल्लाह बख्शे तेरी चाची को, वो तो हमेशा हंसती रहती थी। तो आप भी तो उनको यही कहते रहते थे कि ये तो है ही पागल। वो तो मैं प्यार से कहता था, पागल थोड़ी थी। अच्छा, तो हमें बेवकूफ बनाया हुआ था उनको पागल कह के। बेवकूफ इस वक्त तुम नहीं बन रहे हो। ये कहाँ जाती हैं? इसका इलाज नहीं है, पता करो किससे बात करती है। ये किंग सबसे करती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं, कुछ तो है भाई। हाँ, क्या मतलब? 2 वजह से पागल होती है, या तो उसकी लड़की की शादी ना हो रही हो तो पागल हो जाती है, या उसकी बिल्कुल शादी ना हो रही हो तब पागल हो जाती है, और जब पागल होती है तो शादी नहीं हो रही होती। अरे चाचा, अब आपकी बातें मुझे पागल कर देंगी। अरे नहीं समझोगे ना तो पछताओगे। हाँ। अरे चाचा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ कि इसका इलाज करवाएं कहाँ से? अरे फिर इलाज? अरे उसे कुछ नहीं। ओ चाचा, खुदा के लिए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मजीद ना हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि उस लड़की को पागल खाने में दाखिल करा। देखो तुम पैसा जाया करोगे और कुछ नहीं। भाई ये वो उनका मसला है। तुम्हारा नहीं है, पागल खाने से निकल कर कहीं और चली जाएगी। और कहाँ जाएगी?
भाई मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ भैया भैया जल्दी आओ, तुम्हें कह रहा हूँ वो सुन लो। हाँ क्या हुआ भाई, डर क्यों रहे हो? तो और क्या करूं? अरे भाई तुम तो डॉक्टर हो, अगर तुम ही डर गए तो मरीज का क्या होगा? ये सोचो मेरा क्या होगा। मैंने ना इसे समझा दिया, तो इलाज भी खुद ही कर दें। भाई ये तो तुम नहीं करना है। और देखो देखो ये तुम्हारे डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज करेंगे। हाँ तो मैंने क्या किया है? लो अभी कहा ही नहीं कुछ। अरे डरो नहीं, हमने घर के अंदर छुरी कांटे सोटे डंडे सब छुपा दिए। क्या? हाँ हफ्ता के ईंटों के टोटे भी इधर उधर कर दिए। ये तो तुम और भी डरा रहे हो मुझे। अरे तुम तो इतने नाम पर डॉक्टर हो, तुम्हारे पास तो 100 तरीके होने चाहिए इसको ठीक करने के। वो तो है। अरे तो फिर इलाज करो ना। अच्छा तुम इलाज के तरीके कह रहे हो? अरे तो क्या और सड़क पार करवाने को कह रहा हूँ? अरे भाई इसे ठीक करो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। हाँ सोच लो, मैं कुछ भी मांग लूंगा। घर मत मांग लेना भाई, किराए का है। ये किराए का घर है? हाँ और क्या। तो फिर मैंने क्या मांगना है? अरे फीस मांग, फीस मुंह मांगी फीस मिलेगी। और तुम सुनो, इसे कुछ मत कहना अब। मैं ना इसे कुछ नहीं कहती, ये ना उल्टी सीधी बातें करता है। कौन सी उल्टी सीधी बातें भाई? आप जाइए, मैं इलाज करता हूँ इनका। नहीं पहले मुझे उल्टी सीधी बातों का पता चले। अरे तुमने जान के क्या करना है, जाइए, इलाज लेट हो रहा है, जाएं। इसे ना आप समझा दो कि अब ना मुझसे उल्टी सीधी बातें ना करे। ओहो नहीं करूंगा, इसे जाने तो दो, वरना ना फिर याद रखो। मेरा ख्याल है इसे ले ही जाओ। इलाज करो। डॉक्टर साहब तो फिर इलाज शुरू करें। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, 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 लड्डू में हड्डी। लड्डू में हड्डी। सुना वो मंजूर को शादी की बड़ी बीमारी है। शादी बीमारी है? देखो जब बुढ़ापे में शादी का इश्क हो ना तो वो बड़ी बीमारी होती है। हाँ आपने भी तो किया बुढ़ापे में शादी। वो तो तुम्हारी नई चच्ची मेरे पीछे पड़ गई थी बस। अरे वाह, अपनी शादी हो तो चच्ची पीछे पड़ गई और दूसरे के लिए बीमारी। अरे छोड़ो अपनी चच्ची को। भाई आपने शादी की, आप छोड़े। अरे मतलब छोड़ इस बात को यार। और आप तो मुझे बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं लग रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान दे बस। अरे चाचा उसका इलाज होने दे, हमें नए नए आइडियाज मत। ये लड़की पागल नहीं है। अच्छा आप देख ले, मुझे परेशान मत करे। बड़ों की बात पे तो यकीन करना ही नहीं है। हाँ ओए फी, ओए उसी, वो नाजो किधर है? उसका तो इलाज हो रहा है। वो इलाज तक हो रहा, वो घर में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, कहीं ज्यादा इलाज तो नहीं हो गया? वो ये डॉक्टर कौन था? था मैंने कब कहा वो इलाज था? वो था कौन? डॉक्टर था, ये आप भी जानते हैं? वो उसको किसने बुलाया था? अपने कमरे में है। वो इलाज के लिए उसका कुछ पता भी नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, अरे आप ऐसे ही पूछ रहे हैं चाचा, वो दूसरे कमरे में होंगे। बात सुनो, वो दूसरे कमरे में क्या कर रहा है? वही जो पहले कमरे में कर रहे थे। पहले कमरे में क्या कर रहे थे? अरे इलाज। ओए उनको जाके देख किधर गए, वरना मैं सब तुम लोगों का इलाज कर दूंगा। ओए मेरी ही गलती है, मुझे ही नजर रखना चाहिए था। क्यों फिक्र कर रहे हैं चाचा? ओए जवान बेटी है, फिक्र न करो। अरे वो तो पागल है। डॉक्टर तो ठीक है ना? बात तो आप भी ठीक कर रहे हैं। वो पूरे घर में नहीं है। क्या? ओए मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे गई बेटी है, बर्बाद आप हो गए। वो ये डॉक्टर इतना कमीना निकलेगा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। होने को कौन डाल सकता है चाचा? अरे चाचा सब्र रखें, शादी के बाद अल्लाह एक और बेटी देगा। ओए कम बहुत जूते कर रहे। अरे तसल्ली दे रहा हूँ मैं तो आपको। ओए कान खोल कर सुन लो, अगर नाजो इधर वापस नहीं आई तो इधर पुलिस आएगी। पुलिस? ये किस किस्म की तुम्हारी कसन है भाई? देखने में तो पागल किस्म की है। प्रैक्टिकली तो हम सबसे ज्यादा होशियार निकली वो। चाचा तो शादी के बारे में सोचते ही रह गए और वो डॉक्टर लेके निकल गई। अरे सोचो वापस कैसे लाना है डॉक्टर को? कजन को। हमने डॉक्टर की कजन का क्या करना है? अरे नाजो की बात कर रहा हूँ। हाँ पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। शाबाश, ताकि सबसे पहले मेरी बेटी लगे। तुम्हें क्यों? जेबो कोई हद होती। मत की। मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन छोड़ोगे नहीं। जेबो क्या तुमने लड़ाई शुरू कर दी है? नाजो को ढूंढो। अरे हम ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं? डॉक्टर को फोन लगाओ ना। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई फोन करो, पूछो वो कहाँ है। हाँ करता हूँ। ये अच्छा तुमने आइडिया दिया, अभी मैं कॉल करता हूँ। हाँ बेल जा रही है। हाँ हेलो
यार ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो कि फोन बंद है। ये तो अच्छी बात नहीं भाई। ये क्या जब वो फोन नहीं उठा रहा तो तुम बात किससे कर रहे हो? अरे बंद फोन पे शिकायत कर रहा हूँ। तुम तो ना कजन से भी ज्यादा पागल हो। यार ये डॉक्टर कहाँ होगा? जिस दोस्त से नंबर लिया था उससे पूछो। हाँ ये बहुत सारे दोनों जेबू। हाँ उसको बुला दूँ, उसको कर दूँ कॉल। अब अल्लाह के वास्ते बंद फोन से बात नहीं करने बैठ जाना। हाँ हेलो। हाँ अरे तुम ये कर लो बाद में, मेरी बात सुनो। ये कौन से डॉक्टर का पता बता दिया? मेरी कजन लेके भाग गया वो। हाँ किस डॉक्टर को भेजा तुमने? हाँ ओ भाई कोई इसका एड्रेस है, कोई आता पता है तो दे दे मुझे यार प्लीज, हम बहुत परेशान है। हाँ देख ले। हाँ बता और ये बता पक्का वहां पे ये डॉक्टर होगा ना? हाँ बता पता नहीं को। ठीक है थैंक यू मैं अभी आता हूँ। अरे बात तो सुनो इफी। बस दुआ कर ना तो जल्दी से मिल जावे, वरना पेड़ी किस मुंह से आवागा। इधर आ बेशरम, इधर आ बेशरम आदमी, ये क्या हरकत की है तुमने? ओए किससे है मेरी बेटी? कौन सी बेटी? ओए जिसका तू इलाज कर रहा था। कुछ भी नहीं था उसे। बकवास कर रहे हो? वो एक्टिंग कर रही थी। और तुम इसे लेके कहाँ गए थे? मैं उसे कहीं नहीं लेकर गया। इसने उसको वर्गलाया है। मैंने नहीं वर्गलाया उसे। उसने कहा इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, कहीं बाहर ले चलो मुझे। अरे वाह, और तू भोले सदन उसको पक्का ही ले गया? तो उसे बाहर ले गया था, फुटपाथ पे चलते पता नहीं कहाँ चली गई। ये ड्रामे बातें सुधारना चाहता। और देख भाई, अगर तुम दोनों ने शादी का इरादा कर लिया है ना तो मुझको कोई एतराज नहीं। ये क्या कह रहे चाचा? और इसका इलाज इसी तरीके से होना है तो इसमें क्या अर्ज है? इफी भाई ये कौन है? ये हमसाया, मेरा हमसाया। एक लड़की आपके घर में मेहमान आई हुई है ना? वो मेरी बेटी थी, क्या हो गया उसको? इफी भाई मैंने उसे एक होटल में जाते हुए देखा है। भाई कौन से होटल में? अरे वही होटल नए जोड़े वाली। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कजन गैर शादीशुदा है, उसका होटल में क्या काम? बहरहाल चाचा वहाँ एक और काम हो गया। क्या? अरे वहाँ फायरिंग हो गई और मुझे नहीं लगता वहाँ वो फायरिंग में बची होगी चाचा। मेरी बेटी की करिए। चाचा बस करे ना, बस करे, क्या पता अल्लाह को यही मंजूर हो। अरे चाचा उसकी लिखी ऐसी थी, अब उसके कफन दफन का इंतजाम करें। हाय बाप की शादी भी देखने नसीब नहीं हुई उसको। ना माफ करे, फी तुम्हारा कितना क्या चीज है? पता नहीं बक ने गोलियां चला दी, अब तो मेरी बेटी की मैयत ही आएगी। हौसला करे चाचा, हौसला करे। तू जिंदा है? नाजू ये कौन है? ये मेरा होने वाला दूल्हा है। ओए तू इससे बातें करती थी और कहती थी सिम बंद है। अरे सिम तो थी फोन में, आपके दिमाग नहीं था खोपड़ी में। चाचा ये देखें, अब तो उसका पागलपन भी ठीक हो गया। मैं तो पागल थी नहीं। तो फिर पागल बनी हुई थी ना? आई न्यू इट। अब्बा तो अपनी शादी के पीछे लगा था, मेरी शादी तो कर ही नहीं रहा था। वो तूने मुझसे कब कहा? अरे तो क्या इसने अपने मुंह से कहना था चाचा? अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। ना अब्बा, अब तेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? हम उस खानदान में शादियां नहीं करते जहाँ बुढ़े शादियां करें। तो सर जी जिस दिन आपने शादी की ना, मैं इसको दे दूंगा तलाक, इसलिए भूल जाओ शादी। क्या? नहीं। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खेचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।